आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नया विषय के साथ। और वो नया विषय मैं बताऊं इसके पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके मन की बात मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे करके उसके बारे में करके खुशी होगी, उसके बारे में बात करके खुशी होगी, अगर वो मेरी कैपेसिटी में हुआ तो। और आज का विषय लेखक हो ना, तो कुछ जरा लेखक की बात कर लूँ, उसमें भी नाटक के लेखक की बात कर लूँ। नाट्य लेखक, प्ले राइट्स। आमतौर पर ये हिंदी में ये कहा जाता है कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं होते, इसलिए नाटक वाले जो हैं वो वही पुराने नाटक जो हैं उसको करते रहते हैं। चाहे विदेशी नाटक उठाते हैं, चाहे दूसरी भाषा के नाटक उठाते हैं, या पहले से जो हिंदी में लिख लिए गए हैं उसे उठाते हैं, और या फिर मजबूरी में जो है कहानियाँ हैं, कहानियों का मंचन करते हैं, या फिर कहानियों का नाट्य रूपांतरण करते हैं। और फिर करते हैं, क्या करें, हिंदी में तो नाटक ही नहीं है। और ये बात आज से नहीं, ये पिछले मैं 20 साल से सुनती आ रही हूँ। तब से सुनती आ रही हूँ जब मैं नाटक लिखने के क्षेत्र में नहीं आई थी। मैं कहानियाँ लिखती थी, मैं कविताएं लिखती थी, हिंदी में लिखती थी, मैथिली में लिखती थी, आज भी लिखती हूँ, लेकिन नाटक नहीं लिखती थी। नाटक लिखना मैंने 96-97 से शुरू किया, और तब से जब नाटक के क्षेत्र में आई तब पता चला कि हाँ, नाटक लिखने और नाटक के मंचन करने में और नाटक के छपने में क्या क्या परेशानियां हैं और क्या उससे होता है। सबसे पहला इल्ज़ाम तो ये आता है हिंदी में खास तौर से कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं, और ये मैं तब से सुनती आ रही हूँ। ये उस समय, तब मैं नाटक लिखने के क्षेत्र में मैं नई थी, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है ऐसा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी एक चुनौती है मेरे लिए। जैसे 2007 में मैंने अपने आप को एक चुनौती में डाला और सोलो थिएटर शुरू किया था। 2014 में मैंने अपने आप को एक चुनौती में डाला और रूम थिएटर शुरू किया था। 2020 में मैंने अपने आप को एक चुनौती में डाला और ऑनलाइन थिएटर शुरू किया था, डिजिटल थिएटर शुरू किया। उसी तरीके से उस समय मैंने नाटक लिखना शुरू किया, और जब मैं नाटक लिखने लगी और धीरे धीरे जब मैं संपर्क में आई तब पता चला कि बहुत नाटक हैं। खुद मेरे अपने नाटक आज की तारीख में 6 नाटक तो प्रकाशित हैं जो किताबघर से प्रकाशित हुए हैं। उसके अलावा एक नाटक नॉटनल से भी प्रकाशित है, ऑनलाइन notnal.com से ऑनलाइन। तो 7 इस तरह से तो नाटक प्रकाशित हैं। उसके अलावा 2 नाटक अभी और भी मेरे पास लिखे हुए हैं जो प्रकाशित नहीं है, फुल फ्लेजेड नाटक। इसके अलावा 6 से 7 अभी मेरे पास सोलो नाटक रखे हुए हैं जो अभी प्रकाशित नहीं है। तो कुल मिलाकर के 12-13 या पता नहीं 16-17 नाटक, सोलो नाटक की तो अभी मैंने गिनती की ही नहीं है। तो 16-17 नाटक तो मेरे ही हैं, और जो लिखे हुए हैं, और जिसमें से 7 नाटक प्रकाशित हैं। उसमें से 2 नाटक की मैं चर्चा करूंगी खास तौर से, दूसरा आदमी और दूसरी औरत, दूसरा आदमी दूसरी औरत तथा आओ तनिक प्रेम करें। ये दोनों नाटक बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। पॉपुलर इस मायने में हुए हैं क्योंकि दोनों में 2-2 ही कैरेक्टर हैं, और नाटक का तामझाम इतना होता है कि कहीं भी जाओ तो टीम लंबी हो जाती है, लंबी चौड़ी हो जाती है। तो उस लंबी चौड़ी टीम के कार से बचने के लिए ये 2 पात्रों के नाटक जो हैं वो बड़े मुफीद होते हैं। छोटी सी टीम है, जाने में भी आसानी, बुलाने में भी आसानी। तो और ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि नाटक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इस तरीके से कि उस नाटक को आओ तनिक प्रेम करे को मोहन राकेश सम्मान मिल चुका है 2005 का, और दूसरा आदमी दूसरी औरत को महाराष्ट्र राज्य का विष्णुदास भावे सम्मान मिल चुका है। अब इन नाटकों के बारे में या इसके अलावा और भी जो मेरे नाटक हैं, अभी अभी नया नाटक आया है प्रेग्नेंट फादर, जिसे नेमीचंद जैन पुरस्कार मिला है। मैं बात कर रही हूँ नाटक की कमी का रोना रोने वाले रंगकर्मियों के बारे में। देखिए, होता क्या है,
मैं बहुत पहले मैंने जब मैंने कहा ना कि जब मैंने नाटक लिखना शुरू किया तो मैंने एक नाटक लिखा, और नाटक लिखा और उसके बाद मैंने उस नाटक की रीडिंग करवाई, प्ले रीडिंग, रंगपाठ जिसे कहते हैं। और उस रंगपाठ में मैंने मुंबई के बहुत ही मशहूर थिएटर डायरेक्टर को मैंने बुलाया था। इच्छा तो वही थी जैसे फिल्म लिखने वालों की इच्छा होती है कि भाई हमारी फिल्म कोई डायरेक्टर पसंद कर ले, जैसे कहानियाँ लिखने वालों की इच्छा होती है कि उसकी कहानी कोई मैगजीन वाले पसंद कर लें, जैसे किताब लिखने वालों की इच्छा होती है कि उसकी किताब, उसकी पांडुलिपि को कोई प्रकाशक पसंद कर ले। वैसे ही मेरी इच्छा थी कि भाई मैंने नाटक लिखा है, इस नाटक को ये ले ले और मंचित करें, क्योंकि नाटक का अंतिम अल्टीमेट उसका स्वरूप है उसका मंचित होना। तो खैर जी, नाटक की प्ले रीडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने भी उस नाटक पर जो बोलना था बोला जो कुछ भी था। लेकिन उसके बाद जब हमने उनसे पूछा, और कुछ दिनों के बाद, तुरंत तो खैर क्या पूछती कि आप इस नाटक को मंचित करेंगे क्या, उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको मंचित नहीं करूँगा। हमने कहा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत खामियां हैं। हमने कहा कि ठीक है, खामियां हैं तो हम उसे ठीक कर लेंगे, आप हमें बताएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है विभा कि मेरे पास एक्टर्स के साथ काम करना होता है, नाटक के पूरे डिज़ाइन के साथ काम करना होता है, कॉस्ट्यूम पे काम करना होता है, लाइट पे काम करना होता है, म्यूजिक पे काम करना होता है, सेट्स पे काम करना होता है, प्रॉप्स पे काम करना होता है, ढेर सारी चीज़ों, सभी चीज़ों पर काम करना होता है। उसके बाद दर्शकों पर, ऑडियंस और प्रेस मीडिया और साथ साथ पब्लिक रिलेशन पे काम करना होता है। उन सब के बीच में स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो समझ गए, समय नहीं है स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए। जिस स्क्रिप्ट के बल पर नाटक अपने उरूज पर जाता है, उसी पर काम करने के लिए समय नहीं है। तो जब उस पर काम करने के लिए समय नहीं है तो फिर उसकी ओर ध्यान क्यों जाएगा? और ध्यान जाने के लिए क्यों हम ध्यान दें? तो फिर हम क्यों ना हम ये करें कि ट्रस्टेड और टेस्टेड जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, चाहे वो मॉलियर के हों, चाहे वो शेक्सपियर के हों, चाहे विजय तेंदुलकर के हों, चाहे धर्मवीर भारती के हों, चाहे मोहन राकेश के हों, चाहे शरद जोशी के हों, चाहे किसी के भी हों, इस तरह के नाटक जो पहले से होते चले आ रहे हैं, उन नाटकों पर हम काम करेंगे, क्योंकि पहले से ही इस नाटक के बारे में कई से कई कितने शोज हो चुके हैं। और चूंकि उस पर काम नहीं करना है तो कैसे कह दें कि भाई हम इस पर काम नहीं कर सकते, हमारे पास काम करने के लिए समय नहीं है, और समय से बढ़ करके हमारे पास इस पर काम करने के लिए नाटकों के स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए मंशा नहीं है। तो मंशा नहीं है, इससे बचने के लिए, इस चीज को तो स्वीकार नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, तो इससे बचने के लिए कह देते हैं कि हिंदी में नाटक नहीं है। आज से लगभग 15-20 साल पहले ऐसे ही एक यहाँ मुंबई के बहुत बड़े, मैं नाम ले लूँ तो भूचाल आ जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं उनके सामने बहुत छोटी सी हस्ती हूँ। तो बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े थिएटर गुरु हैं, उन्होंने भी एक टीवी चैनल पर यही स्टेटमेंट दिया कि मैं कहानियाँ इसलिए उठाता हूँ, कहानियों का मंचन इसलिए करता हूँ क्योंकि हिंदी में मौलिक नाटक की कमी है। संयोग से हम उन दिनों इस आंदोलन पे काम कर रहे थे, 2-3 आंदोलन पे काम कर रहे थे। एक तो ये इस आंदोलन पर काम कर रहे थे कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को थिएटर में जाने की मनाही थी, तो हम उस पर काम कर रहे थे कि भाई बच्चों को 12 साल तक तो वो सिनेमा और टीवी देखेगा, उसके बाद उसके पास फिर उसकी मनस्थिति कहाँ रह जाएगी कि वह नाटक देखने के लिए आगे बढ़े। तो उसकी उम्र जो है वो कम की जाए, 3 साल या 5 साल की जाए। एक तो ये था, और दूसरे ये था कि हम मौलिक नाटकों पर काम करें, तो और लोगों को बताएं कि नाटक लिखे जा रहे हैं। केवल मेरे ही नाटक नहीं, नाटक लिखने वाले ढेर सारे हैं। जयप्रकाश सिन्हा हैं, अजय सिन्हा हैं, राजेश कुमार हैं, डॉक्टर नरेंद्र मोहन हैं, मीराकांत हैं, इधर आजकल कोलकाता में उमा झुंझुनवाला हैं। ढेर सारे लोग जो हैं वो नाटक लिख रहे हैं। नादिरा बब्बर जी अपने नाटक लिखती रही हैं। तो ये
उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमारे पास खबर आई, हमने चैनल को फ़ोन किया, चैनल ने कहा कि हाँ हम चला रहे हैं न्यूज़। हमने कहा कि ये गलत है, क्योंकि ये कहना कि हिंदी में मौलिक नाटकों का अभाव है यह अपने आप में रंगकर्मियों की दुर्भावना है या उनकी क्या कहेंगे अंडर स्टडी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आप कौन? मैंने कहा मैं ये। और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे बोल रही हैं? मैंने कहा कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने खुद कई नाटक लिखे हैं। छूटते हुए चैनल ने मुझे कहा अच्छा तो उन्होंने आपका नाटक नहीं लिया इसलिए आप गुस्सा आई हैं। हमने कहा कि जी नहीं, मेरा नाटक वो लें चाहे नहीं लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उनके लिए नाटक नहीं लिखा है, मैंने नाटक लिखा है। लेकिन अगर एक लेखक ये कह रहा है, एक प्लेराइट ये कह रहा है कि हिंदी में मौलिक नाटक हैं, तो आप पहले उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने हिंदी के मौलिक नाटकों को पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ा है तो ये उनका फेल्योर है, हमारा फेल्योर नहीं है। और इसलिए हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद और कई जगहों से उनके पास वो फ़ोन आए, चैनल के पास फ़ोन गया और फिर नतीजा ये हुआ कि वह न्यूज़ उतारा गया। तो आज भी जो है कि हिंदी में ये कह दिया जाता है, बड़े फैशनेबल तरीके से कह दिया जाता है, बड़े आराम से कह दिया जाता है कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी नाटक में रुचि रखते हैं, अगर आप थिएटर कर्मी हैं, अगर आप थिएटर डायरेक्टर हैं, अगर आप थिएटर एक्टर हैं, तो हिंदी के नाटकों को पढ़ें। केवल मेरे ही नाटक ना पढ़ें, मेरे नाटक आपका मन करे तो पढ़े। मैं अपने नाटक की कैनवासिंग यहाँ नहीं करने आई हूँ। अगर करना रहेगा तो मैं अलग से बहुत साफ साफ कहूँगी कि भैया मेरे ये नाटक हैं और मैं वो करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। लेकिन मैं ये कहने आई हूँ कि हिंदी में नाटक हैं। और दूर क्यों जाते हैं? दूर जाने से बेहतर है कि हिंदी में इतने जो प्रकाशक हैं, और खास करके जो बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशक हैं, जैसे राजकमल प्रकाशन है, वाणी प्रकाशन है, राजपाल हैं, ज्ञानपीठ हैं, इस तरह के जो इतने अच्छे प्रकाशक हैं, स्तरीय प्रकाशक हैं, आप उनका कैटलॉग मंगा करके देख लीजिए। हर साल उनके कैटलॉग में नाटक का हर विधा का सेक्शन होता है, कहानी, कविता, उपन्यास, समीक्षा, बाल साहित्य। उसी तरीके से नाटक का भी सेक्शन होता है। और आप नाटक देखिए कितने नाटक हैं। अगर इतने नाटक हैं तो इसका ये मतलब है कि ये सभी नाटक मौलिक रूप से लिखे गए हैं। आमतौर पर एक ये भी कहते हैं कि लोग नाटक नहीं लिखते हैं क्योंकि नाटक मंचित नहीं होते हैं। ठीक है, नाटक मंचित हर लेखक जो लिखता है, मतलब हर व्यक्ति जो भी काम करता है वो चाहता है कि उसका काम पब्लिक स्फेयर में जाए, पब्लिक उसको देखे, समझे और उसे अच्छा है तो उसे अप्रिशिएट करे। ये एक जनरल मानव स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है, तो उसमें कौन सी ऐसी नई बात है। लेकिन उसके लिए दिक्कत क्या होती है नाटक लिखने में, वो मैं आपको बताती हूँ। कि नाटक हमने लिखा, मान लीजिए हमने नाटक लिखा और हम जैसे पिछली बार जैसे हम उस नाटक को लेके गए, हमने नाटक लिखा और उसे हम अलग अलग रंगकर्मियों के पास ले जा रहे हैं। हर रंगकर्मी की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। जैसे फिल्म वालों की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, करण जौहर की अपनी फिल्म की प्रायोरिटी है, राम गोपाल वर्मा की अपनी फिल्म की प्रायोरिटी है, श्याम बेनेगल की अपनी फिल्म की प्रायोरिटी है, प्रकाश झा की अपनी प्रायोरिटी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। उसके हिसाब से वो अपनी अपनी स्क्रिप्ट का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। उसी तरीके से रंगकर्मियों का है, सबकी अलग अलग चॉइस है, अपनी अलग अलग उस समय की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत के हिसाब से वो नाटक चुनते हैं। अब मैंने नाटक लिखा, उन्होंने नाटक नहीं चुना, तो जाहिर है कि मेरे मन में निराशा होगी। उसके बाद क्या होता है, उसके पहले हिंदी साहित्य में सब कुछ छप जाएगा, कविता, कहानी, लेख, निबंध, समीक्षा, सब कुछ, यहाँ तक कि उपन्यास भी पूरा बड़ा का बड़ा उपन्यास फॉन्ट साइज छोटा करके छाप दिया जाता है। लेकिन जैसे ही नाटक के छापने की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं हमारे पास पेज नहीं है, नंबर 1। उसके बाद कहेंगे नाटक पढ़ता कौन है, नंबर 2। उसके बाद कहेंगे कि अरे ये तो नाटक है, इसका साहित्य से क्या लेना देना। जबकि नाटक कोई भी चीज़ जब तक वो अपने अंतिम रूप में नहीं पहुंचता है, तब तक जब तक वो लिखित रूप में ही है, वो साहित्य ही है। तो ये इन सब सारी चीज़ों से लोगों का मन थोड़ा सा तो दुखी होता है।
मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करती कि लेखकों का, रंग लेखकों का, प्लेराइट्स का को निराशा होती है कि उनका नाटक मंचित नहीं होता है, लेकिन वे नाटक लिख रहे हैं और खूब लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोग भी नाटक में आजमाइश करते हैं। उषा किरण खान, उनके 2 नाटक बेहद चर्चित हैं, हीरा डोम और कहाँ गए मोरे उगना। संजय उपाध्याय जी उन दोनों नाटकों को करते हैं। ऋषिकेश सुलभ एक बहुत बड़ा नाम है इसमें, नाट्य लेखन में और कहानी लेखन में। उनके नाटक एनएसडी से लेकर के संजय उपाध्याय जी से लेकर के तमाम बड़े बड़े डायरेक्टर उनके नाटक करते हैं। तो ये नाटक वो लगातार लिख रहे हैं। और इसके अलावा अब गिरीश कर्नाड हैं, नागपुडिस हैं, ये सब अब ठीक है, आप कहेंगे कि गिरीश कर्नाड ने तो अपनी भाषा में लिखा, हमने उसका अनुवाद किया, विजय तेंदुलकर का हमने लिखा, अपने अनुवाद किया, लेकिन मैं यहाँ हिंदी की बात कर रही हूँ। हिंदी में ही आप देखें तो जैसे मैंने इतने सारे नाम आपको बताए हैं, इतने सारे लोग नाटक लिख रहे हैं और मौलिक नाटक लिख रहे हैं। मैं भी नाटक लिख रही हूँ, मौलिक नाटक लिख रही हूँ, इसलिए हिंदी में मौलिक नाटकों की कमी नहीं है। आप अगर नाटकों की में रुचि रखते हैं, नाटक देखना पसंद करते हैं, नाटक पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप कतई निराश ना हो। हिंदी में नाटक हैं, खूब नाटक हैं, भरपूर नाटक हैं। आप उन्हें पढ़िए, देखिए, जानिए, समझिए। और हाँ, अगर कोई आपको कहता है कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं है, तो आप उनको मेरा ये वीडियो दिखा दीजिए और मेरे कुछ नाटक, मेरे ही नाटक के बारे में जानकारी दे दीजिए, या फिर हम एक दिन और आएंगे और आपको अपने सारे नाटकों के बारे में जानकारी देंगे, एक क्रम से नाटकों के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आपके पास भी, आपको भी पता चले कि कितने मौलिक नाटक हैं और मौलिक काम नाटक के क्षेत्र में, नाटक लेखन के क्षेत्र में हो रहे हैं। और अगर आप रंगकर्मी हैं तो नाटकों को, इन मौलिक नाटकों को लीजिए, पढ़िए, उठाइए, और जिस तरह से नाटक के हर क्षेत्र में, हर स्फीयर में आपको मेहनत करनी ही होती है। बिना मेहनत के नाटक बहुत मेहनत का काम खोजता है, तो बिना मेहनत के नाटक नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से स्क्रिप्ट पर भी मेहनत कीजिए। ठीक, तब तक आज हम यहीं पे रुकते हैं और फिर हम आपको अपने नाटकों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।